नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आए हुए हैं नींबू के बगीचे में और बरसात का सीज़न चालू हो गया है। इस सीज़न में नींबू के पौधे आप एक बार कैमरामैन चारों तरफ दिखाओ, चारों तरफ घुमाओ कैमरे को, ऐसे घुमाओ, पूरा पूरा घुमा दो, चारों तरफ घुमा दो। देख रहे हैं आप, ये नींबू का बगीचा है, पूरा नींबू का बगीचा है। इस नींबू के बगीचे में हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। जब बरसात मानसून शुरू हो जाए उस समय हम नींबू की कटिंग करते हैं। और नींबू की कटिंग करना अनिवार्य इसलिए है कि देखो, ये पौधा है वो पूरा ऐसे जंगल की तरह रूप हो रहा है इस पौधे का। तो इसकी कटिंग करने के लिए हमारे पास में ये लूपिंग शीयर है। इस लूपिंग शीयर की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे से दिखाओ, ये जो नीचे नीचे की शाखाएं हैं उन शाखाओं को हम हटा देते हैं। इस तरीके से इस लूपिंग शीयर की मदद से हम सभी अनावश्यक शाखाओं को हटा देंगे। ओका जी, इधर लाओ। ये देखो, इस तरीके से हम लूपिंग शीयर की मदद से जो अनावश्यक शाखाएं हैं उनको हटा देंगे। और ये वाटर शूट्स है, इन वाटर शूट्स को भी हम हटा देंगे। फिर इसके बाद में हमारे पास में ये छोटा स्केटियर है, जिसकी मदद से हम जो छोटी छोटी शाखाएं हैं उन शाखाओं को हम काट कर पौधे को बिल्कुल हवादार करेंगे, जिससे कि पौधे में अच्छा वेंटिलेशन हो सके, हवा आ जा सके। और देखो किस तरीके से, आप थोड़ा और नज़दीक लेके आओ। और इस लूपिंग शीयर की मदद से हम इसको पूरा हटा देंगे। कोई सूखी डाली हो तो उसको भी काटना अनिवार्य है। जो ज़मीन पर टिक रही है शाखाएं, उन शाखाओं को भी काटना अनिवार्य है। इस तरीके से काट के और पूरे पौधे को हवादार करते हैं। ये देखो, खतरनाक कांटा है, नींबू में कांटे बहुत होते हैं। इन कांटों से बचने के लिए भाजी इधर लाओ, इधर से लिखो। ये देखो, पूरे पौधे को मैंने नीचे से हवादार कर दिया है। और हम चाहे तो इस शाखा को भी यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि ये कोई काम की नहीं है। इस शाखा को हम यहाँ से काट के अलग कर देंगे, जिससे कि पूरा नींबू हवादार हो जाएगा। और देखो, ये नीचे की शाखा है, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे तो नींबू की ग्रोथ अच्छी होगी। ये देखो, पूरा साफ हो गया है। इस तरीके से हम नींबू की कटिंग करेंगे, ताकि नींबू के पास में निराई गुड़ाई करने में आसानी हो और पूरा पौधा खुला हो सके। किस तरीके से पौधे पूरे लबालब हो रहे हैं, इनको हमें कटिंग करना पड़ेगा। किसान भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि नींबू में नियमित रूप से कटाई छटाई नहीं की जाती है, परंतु प्रारंभिक 2-3 वर्ष तक नींबू की हल्की कटाई छटाई करके नींबू को आकार प्रदान किया जाता है, क्योंकि हमें नियमित रूप से नींबू के बगीचे में
जड़ों की खुदाई करनी रहती है, खाद एवं उर्वरक देने के लिए पौधे के तने के पास में स्पेस चाहिए हमें, तो इसमें कांटे अधिक होते हैं, इसलिए हमें कटाई छटाई का कार्य प्रारंभिक 2-3 वर्षों तक नियमित रूप से करना होता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पौधे ज़मीन पर फैल गए हैं, तो इनको ज़मीन के पास में से लगभग 1 फीट तक सफाई करनी रहती है, जिसमें हम कटिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। एक सबसे मुख्य बात तो ये है कि हम किसी भी प्रकार के शार्प कटर का प्रयोग करेंगे, अर्थात तेज़ धार वाले यंत्र का प्रयोग करेंगे, ताकि कटी हुई शाखा किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं हो और एक कट में कटनी चाहिए। और काटने के बाद में हमें कटे हुए भागों पर कोई भी फंजीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम, थायरम, कैप्टान या बोर्डो मिश्रण का लेप अवश्य करना चाहिए, जिससे जो कटे हुए भाग है वहाँ पर किसी प्रकार के रोग का प्रकोप नहीं होता है, अन्यथा गमोसिस रोग का प्रकोप भी हो जाता है। तो अच्छे से कटिंग करनी चाहिए, जिससे कि पौधे को अच्छा आकार प्रदान हो जाए और भविष्य में भी नींबू का पौधा अच्छा हो जाए। देखो, यह पौधा कटिंग किया हुआ है, जिसमें ज़मीन के पास से हमारे को बहुत साफ सफाई दिखाई दे रही है और अब हम यहाँ पर उर्वरक आसानी से दे पाएंगे। ये देख रहे हैं आप, नींबू की कटिंग हो रही है, जहाँ पर नींबू बिल्कुल आपको देखने में गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि नींबू की अनियमित वृद्धि हो रखी है। ये लगभग 1.5-2 साल के पौधे हो गए हैं, तो इनकी एक बार भी कटिंग नहीं हुई है। अभी हम कटिंग करने के लिए ये लूपिंग shear का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि नींबू के अंदर जो कांटे होते हैं वो हाथ में नहीं लगे, और जो मोटी शाखाएं हैं उनको हम लूपिंग shear की मदद से और छोटी शाखाओं को स्किट ईयर की मदद से काटेंगे। कटिंग करते समय खास ध्यान रखना है हमें कि जो वाटर शूट्स हैं उनको पूरा ज़मीन के पास में से काट दो, इसको पूरा ज़मीन के पास में से काट दो। हाँ, यहाँ से काट दो। ये देखो, ये लूपिंग shear की मदद से कितनी मोटी शाखा थी उसको भी इस तरीके से काट दिया गया है और दूर डाल दिया गया है, ताकि पौधे को अच्छी हवा लग सके। जो नीचे की छोटी छोटी शाखाएं हैं, तो इनको अभी प्रारंभिक अवस्था में ही काट देने से पौधे हवादार हो जाते हैं, पौधे को अच्छी हवा लगती है और पौधा अच्छा आकार कर लेता है। आप देख रहे हैं ये, इसमें जो वाटर शूट्स है, इन वाटर शूट्स को भी हम काट देते हैं। ये देखो, ये जो सीधी सीधी शाखाएं हैं इनको वाटर शूट्स बोलते हैं। लो, इसकी मदद से आप छोटे छोटी शाखाओं को भी काट दीजिए, ताकि बिल्कुल पौधा हवादार हो जाए। और जो सूखी शाखा है उसको बिल्कुल पास में से काट दीजिए। ये देखो, ओली तरफ एक सूखी शाखा है, इसको बिल्कुल पास में से काट दीजिए। और काटने के बाद में हम इसके ऊपर बोर्डो मिक्सचर अथवा ये रहने दो, इसकी छोटी छोटी शाखाएं काट दो। वेरी गुड, बस ये पौधा अच्छा हो गया। ये देखो, कटे हुए भागों के ऊपर हम बोर्डो मिक्सचर लगा रहे हैं। थोड़ा कम कम लगाओ, हड़कोड़ को लगाओ, जो कटेड़ा भाग जाए, जो कोई बाकी न रहे। हैंग ए नाइन का मोटा जो भी है, जांग माड़ा हैंगा माड़ा लगाओ। वाह साहब वाह, बस बस हो गो काम। अरे अठीन ओलबंड और रहेगा थोड़ा,
बंड बड़ खेरे ये देखो नीचे नीचे ठेठ नीचे, ये वाला वाह सा वाह। ये देखो इसमें